नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं कि 11 दिसंबर 2022 को पटना में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद के खुला अधिवेशन में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट घोषणा की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश की विपक्षी पार्टियों की ओर से मेन फ्रंट के लिए प्रयास करेंगे। स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी कैंडिडेट के विरुद्ध प्रत्येक लोकसभा सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अब वो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में है और पूरे तौर पर प्रजातांत्रिक तरीके से, और ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए जहां पूरे देश में लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है और श्री नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पूरे देश में सभी पार्टियों में है। वे एकमात्र ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विपक्ष के ये कहिए कि गैर भाजपा किसी भी दल के नेतृत्व से बात करने की स्थिति में, और इनकी बात का वजन है। मैं एक चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि तमिलनाडु मॉडल के आधार पर और अभी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 3-2 के बहुमत से, जिसने स्थापित कर दिया कि 50% का सीलिंग खत्म हो गया रिजर्वेशन में, तो छत्तीसगढ़ की श्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व वाली सरकार, जिसने 76% आरक्षण लागू किया SC ST OBC के लिए, उसी तरह झारखंड की सरकार जिसने SC ST अत्यंत पिछड़ा वगैरह के लिए 77% आरक्षण की घोषणा की श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। ये दोनों सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं। धन्यवाद की पात्र है तमिलनाडु की सरकार जिसने EWS आरक्षण जो इकोनॉमिकल आधार पर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जिसकी चर्चा नहीं थी, उसके विरुद्ध रिव्यू दाखिल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय श्री नीतीश कुमार जी से कि पूरे देश में बिहार एक मानक स्थापित करने जा रहा है कास्ट सेंसस के मामले में, जो इस मंथ के अंत से शुरू होने जा रहा है। मैं अनुरोध करूँगा कि इस कास्ट सेंसस को मार्च 2023 तक अवश्य पूरा किया जाए और उसके बाद निश्चित तौर पर श्री नीतीश कुमार जी की सरकार को अगला कदम यही लेना चाहिए कि कास्ट सेंसस के आधार पर जो आबादी का प्रतिशत आए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का, उनके आबादी के प्रतिशत के आधार पर वो आरक्षण का जो अभी प्रतिशत है उसको रिवाइज करते हुए नया कानून बनाए, बिहार विधानमंडल से पारित कराकर, और बिहार में ये आरक्षण लागू किया जाए। और ये आरक्षण मैं समझता हूँ कि 80% से कम नहीं होगा, और जिस दिन ये आरक्षण लागू होगा कास्ट सेंसस के बाद, ये पूरे देश के लिए 2023 में एक मानक होगा और सभी राज्यों की सरकारें निश्चित तौर पर, चूँकि इसकी जो एक हवा बहेगी तो सभी राज्य सरकारें दबाव में आएंगी कि अब जातिगत सेंसस कराए बिना जनता को, खासकर सामाजिक न्याय की जनता जो अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, पिछड़े वर्ग की है, अल्पसंख्यकों की है, वो संतुष्ट नहीं होगी। और जो ही सभी राज्यों में राज्य स्तर पे कास्ट सेंसस होंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ आबादी के अनुसार ये
रिजर्वेशन का प्रतिशत जो नौकरियों में होगा सरकारी, और साथ ही शिक्षण संस्थाओं में वो रिवाइज करने की स्थिति पैदा होगी। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इस 50% का जो पेंच लगने की बात है, ये लगना बहुत आसान नहीं होगा कहीं भी, चूंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो जाने के बाद वैसे ही 50% की सीमा समाप्त हो गई है। पुनः अनुरोध करता हूँ माननीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और बिहार के महागठबंधन के सभी दलों से कि जल्द से जल्द कास्ट सेंसस को पूरा करते हुए और आरक्षण का जो प्रतिशत है SC, ST, EBC, BC का, उसे अविलंब रिवाइज किया जाए और यह रिवीजन निश्चित तौर पर जून 2023 के पहले हो, ताकि ये पूरे देश के लिए एक मानक स्थापित करे। और यही एक मास्टर स्ट्रोक होगा अनुभवी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।